सोने की चिड़िया बहुत समय पहले की बात है। एक बेहद खूबसूरत बगीचा था। उसमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते, मीठे मीठे फल लटकते और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सुबह के वक्त पक्षियों की चहचहाहट से पूरा बगीचा गूंज उठता। पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पर खुशी खुशी उड़ते, खेलते और गाते। ये पक्षी बहुत भोले भाले और नेक दिल थे। बगीचे में ढेर सारे फल होते, लेकिन वे कभी उन्हें बर्बाद नहीं करते थे। यही कारण था कि वहां का माली भी उन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। एक शाम जब हवा हल्की हल्की चल रही थी और सूरज ढल रहा था, तभी एक अनोखी चिड़िया वहां आ पहुंची। वो थी सुनहरी चिड़िया। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे, लेकिन चेहरे पर उदासी झलक रही थी। उसने करुण स्वर में कहा, मित्रों, मैं अपने गृहनगर लौट रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? भोले भाले पक्षियों ने दया दिखाते हुए कहा, हाँ बहन, तुम हमारे साथ रह सकती हो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हर अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सुनहरी चिड़िया दिन में सबके साथ घुल मिल जाती। वो हंसती, बातें करती और खुद को बहुत मासूम दिखाती। लेकिन रात होते ही, जब सारे पक्षी गहरी नींद में सो जाते, वो चोरी छुपे बगीचे के मीठे फल खाने लगती। वो सिर्फ खाती ही नहीं थी, बल्कि आधे फल बर्बाद भी कर देती थी। धीरे धीरे माली को शक होने लगा। उसने ठान लिया कि अब वो इस रहस्य को जरूर उजागर करेगा। माली आधी खुली खिड़की के पास छिपकर बैठ गया। धीरे धीरे रात गहराई। सुनहरी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकली। वो उड़कर पके, मीठे और शहद जैसे फल खाने लगी। वो मजे से खा रही थी, आधे फल बर्बाद भी कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी रात है। अचानक माली धीरे धीरे बाहर आया। बिना कोई शोर किए उसने हाथ बढ़ाया और सुनहरी चिड़िया उसके हाथों में कैद हो गई। माली ने बिना देर किए उसे कमरे में ले जाकर खत्म कर दिया। सुबह हुई। माली ने सब पक्षियों को बुलाया और रात की पूरी घटना बताई। ये सुनकर सभी पक्षियों की आंखों में घृणा भर आई। वे हैरान थे कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया, वही उनके साथ धोखा कर गई। तभी सुनहरी चिड़िया पछतावे भरे स्वर में बोली, मित्रों, आपने मुझे आश्रय और सहयोग दिया, लेकिन मैंने उसका बदला लालच और धोखे से दिया। मैं शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं वादा करती हूँ कि आगे कभी ऐसा नहीं करोगी। इसके बाद वो अफसोस के साथ अपने गृहनगर लौट गई।